सो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर टेक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार, और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने वीडियो के थंबनेल पे आप लोगों को बताया है कि आज का वीडियो बीएसएनएल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, आज मैं उस एरर को और उस इशू को आज मैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बताऊँगा जो बहुत सारे मेरे भाई जो है कमेंट कर रहे हैं। मैंने बीएसएनएल से जुड़े कई वीडियोस मैं जो है बना चुका हूँ, नेटवर्क कवरेज के बारे में हो या फिर प्लान्स के बारे में हो, पोर्ट के बारे में हो, सारी चीज़ें मैं बना चुका हूँ। मेरे चैनल्स पे पब्लिक पोस्टमेंट पे अवेलेबल है। उसका जो प्लेलिस्ट है पूरा का पूरा बीएसएनएल से जितने भी टॉपिक जुड़े हुए हैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। तो उससे जुड़े जो भी आपके सवाल हों आप जाकर के मेरा प्लेलिस्ट चेक करें। हो सकता है आपके सवालों के जवाब सारे वहाँ पर मिल जाए वीडियो के माध्यम से। सो आइए आज का वीडियो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं आज का टॉपिक सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा कि आज का जो टॉपिक है वो है डियर फ्रेंड्स कि मेरे कई सारे दोस्त और भाई कमेंट कर रहे थे कि सर मेरे में जो है फ़ोन में नेटवर्क भी आ रहे हैं और कॉलिंग भी हो रही है लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो आज के वीडियो का दोस्तों टॉपिक यही रहेगा, जो ये प्रॉब्लम आ रही है इसका सॉल्यूशन आखिरकार है क्या। तो मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन में भी ले जा करके एक सेटिंग बताने वाला हूं जिससे आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, लात मारिए, घुसंड मारिए, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और उसके साथ में घंटा आएगा, उसको दबा लेंगे तभी आपके पास मेरे जो नए वीडियोज़ अपलोड होंगे चैनल पर वो सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँच जाएंगे जैसे ही मेरे अपलोड होंगे। मैं जो है शाम को 5-6 बजे के बीच में मैं जो अपलोड करता हूँ शाम के समय, तो आप तक नोटिफिकेशंस आ जाएंगे और आप नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं बात करता हूँ कि कई भाई जो मेरे कमेंट कर रहे हैं कि सर नेटवर्क आ रहे हैं लेकिन जो है इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो इसका एक रीज़न तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको क्या है। क्योंकि दोस्तों बीएसएनएल जो है अभी दोस्तों पूरे जो है भारत में 4G पे वर्क कर रहा है। 4G टावर्स लगाने के लिए जो है वर्क उसका जो है काम चल रहा है। और दिल्ली और मुंबई की बात करें तो वहाँ पर MTNL है। मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ, नेटवर्क भी आते हैं और नेट भी चलता है मेरे एरिया में, लेकिन कभी कभार नेट का भी दिक्कत आता है। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा कि नहीं जी नेट चलता ही चलता है। तो कई बार क्या होता है कि मौसम ख़राब हो गया, उस वजह से आपका जो है नेटवर्क आ रहे हैं, कॉलिंग भी होगी लेकिन इंटरनेट नहीं चलेगा। और जो है दिल्ली और मुंबई में जो है डॉल्फिन यानी कि MTNL पे काम करता है BSNL, तो दोनों मिलके काम करते हैं। तो कई बार उनका हो सकता है उसके MTNL की तरफ से कोई इशू आ रहा हो। BSNL अपना सर्विस उसका जो है सॉफ्टवेयर सही है लेकिन जो MTNL है उसका सही नहीं है। तो इस वजह से क्या है कि कॉलिंग चल रही होगी। तो जब इंटरनेट नहीं चल रहा है तो समझ लीजिए कि आपका नेटवर्क तो आ रहा है लेकिन वो 2G आ रहा है, 3G नहीं आ रहा है। 3G जब आता है तो दोस्तों 3G लिखा हुआ आएगा और अप डाउन का जो एरो होता है अपलोड और डाउनलोड का वो दोनों उसमें शो करेगा। तो समझ लीजिए आपका जो है ये प्रॉपर इंटरनेट भी चलेगा और प्रॉपर कॉलिंग भी होगी। अगर एच आ रहा है, H+ आ रहा है तो हो सकता है उसमें कॉलिंग हो लेकिन इंटरनेट आपकी जो है बफरिंग करेगा, वो चलेगा नहीं, प्रॉपर स्मूथ चलेगा नहीं इंटरनेट आपका। तो ये इशू एक तो ये हो सकता है। और दूसरा इशू ये है जो मैं बताता हूँ जो जेन्युइन इशू हो सकता है। क्योंकि दोस्तों दिल्ली हो या मुंबई हो या कई ऐसे शहर हों जो वहाँ पर BSNL की सिम मिलती है और दिल्ली और मुंबई में तो अभी फ़िलहाल नहीं मिल रही है। एक ही जगह मिल रही है जो BSNL का हेड ऑफिस है, दिल्ली के जनपथ रोड में जो है वहाँ मिल रही है सिम आसपास। बाकी और कहीं नहीं, दिल्ली में कहीं नहीं है, मुंबई में भी मेरे ख्याल से कहीं नहीं मिल रहा होगा। लेकिन दिल्ली के जो टच में बॉर्डर है वहाँ पे मिलते हैं, जैसे नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, बहादुरगढ़ हो गया। अब मुंबई के टच में जो भी आते होंगे, गुजरात का एरिया हो गया, इधर बीच में आ जाएगा थोड़ा सा MP का एरिया होगा, ये सब जो टच में आएंगे तो वहाँ पर आपको स्टेट अलग अलग स्टेट्स में आपको BSNL के सिम मिलेंगे। तो इशू ये है कि मैं खुद चला रहा हूँ दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। मैं खुद चला रहा हूँ तो मैंने जो सिम लिया है वो नोएडा सेक्टर 19 के ऑफिस से लिया है BSNL के। अब वो नोएडा से मैंने लिया है तो वो यूपी का हो गया। अब यूपी का सिम ला के मैं दिल्ली में चलाऊँगा तो दोस्तों रोमिंग में आएगा। तो ये खास ध्यान रखने वाली बात है। तो रोमिंग में आएगा आपको पता है। और इंटरनेट का जो एक सेटिंग होता है जो कि मैं आपको मोबाइल में ले जा करके थोड़ा सा दिखा भी दूंगा कि वहाँ पर आपको रोमिंग सर्विसेज ऑन करना पड़ता है। अगर आपने रोमिंग सर्विसेज ऑन नहीं करी है तो कॉल तो आपका चलता रहेगा लेकिन इंटरनेट नहीं चलेगा। ये गारंटीड है, ये प्रॉब्लम है दोस्तों। ये इसका सॉल्यूशन अगर आपको
लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप जा कर के चेक करके देख सकते हो। रोमिंग ऑफ़ कर लेना, जैसे कि मेरा नोएडा का है और मैं दिल्ली में चला रहा हूँ, अगर मैं रोमिंग ऑफ़ कर देता हूँ तो इंटरनेट मेरा वर्क नहीं करेगा वहाँ पर। अभी मैं आपको सेटिंग दिखा भी दूँगा वहाँ पर ले जा करके। तो एक एक इशू तो दोस्तों इनका मेजर हो गया, बीएसएनएल का हो गया, क्योंकि अभी रोल आउट कर रहे हैं ये लोग अपने पूरे भारत देश में। अभी इनका वर्क चल रहा है, टाटा टीसीएस और तेजस ये सब मिलके जो है अभी बीएसएनएल को अपग्रेड करने में लगे हुए हैं। तो अभी वर्क चल रहा है, तो इस वजह से भी नेटवर्क इशू आ सकता है। और आप लोग जानते हैं दोस्तों, सरकारी है, सरकारी तो कर्मचारी से लेकर के ऊपर तक उनकी सर्विसेज तक कैसी होती हैं, चाहे वो बैंक हो चाहे सरकारी, कोई भी हमें डॉक्यूमेंट बनवाने होते हैं, आप लोगों को अच्छे से पता है कि कहीं भी हम जाते हैं तो चक्कर तो लग ही जाते हैं। अब प्राइवेट की तरफ बेहतरीन सर्विसेज तो नहीं मिलेगी, लेकिन अभी कुछ टाइम बाद आपको जो है मान लीजिए कि इस 24 के लास्ट तक दोस्तों बीएसएनएल की सर्विस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। हालांकि अभी अक्टूबर तक का टारगेट है इनका, अक्टूबर 2024 के लास्ट तक पूरे देश में 4G रोल आउट कर दिया जाएगा। जो कुछ बचेंगे, थोड़े बहुत बचेंगे एरियाज़, जैसे कि कुछ पहाड़ी एरियाज़ हो गया जहाँ पे थोड़ा टफ है ये सब वर्क करना, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। 2024 के एंड तक होगा, लेकिन अक्टूबर के लास्ट तक लगभग जो है 80% काम आपका जो है 4G का बीएसएनएल की तरफ से कंप्लीट कर दिया जाएगा, रोल आउट कर दिया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और आप तक 4G सर्विसेज पहुंच जाएगी। तब आपके फ़ोन में नेटवर्क देखेंगे 4G वोल्टी लिखा हुआ आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने दो आपको जो है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बताएं। एक तो इनका इंटरनल अपना हो सकता है सर्वर इशू, टावर का इशू, मौसम ख़राब हो गया उस वजह से होता है। और एक हो गया दोस्तों जो मैंने बताया, जो सेटिंग आपको ऑन करनी पड़ेगी सिम अगर आपका अदर स्टेट का है, क्योंकि दोस्तों मुझे तो नहीं लगता कि दिल्ली का कोई बीएसएनएल यूज़ कर रहा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि दिल्ली में तो बीएसएनएल सर्विस प्रोवाइडर था ही नहीं शुरू से। तो अब जब आया है तो अब धीरे धीरे जब दिल्ली में मिलने लगेगी तो जिनका दिल्ली का होगा और उनके एरिया में टावर अच्छे आते होंगे तो उनको दिक्कत नहीं आएगी, उनका सही चलेगा। इंटरनेट कॉलिंग, वीडियो कॉल जो भी करना हो, ब्राउज़ करना हो और जो भी चलाना हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब चलाना हो, सब इजीली स्मूथली चलेगा। तो आइए चलते हैं और मैं वो सेटिंग आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो डियर फ्रेंड्स, मोबाइल के स्क्रीन में हम आ गए हैं और यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं डेटा पे क्लिक करके जो है मोबाइल नेटवर्क की सेटिंग में आ जाऊँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो है दोनों यहाँ पर सिम आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ बीएसएनएल मोबाइल, यहाँ वोडाफोन इंडिया। अब क्या करना है, तो यहाँ पर जो है सेटिंग मिलती है, तो यहाँ देख सकते हो डाटा रोमिंग, आप देख सकते हो ये वाला जो मैं बता रहा था आपको, डाटा रोमिंग का ऑप्शन जो है रोमिंग ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस पर क्लिक कर देना है। सब फ़ोन में अलग अलग तरीके से आ सकता है, डाटा रोमिंग आ सकता है या फिर इंटरनेट सेटिंग आ सकता है, रोमिंग सेटिंग कुछ करके अलग अलग, लेकिन इस तरह से ही आपको सिम की सेटिंग में जाना है। अब आप डाटा रोमिंग के सेटिंग में आ गए हैं तो यहाँ पर एक मिलता है इंटरनेशनल रोमिंग, और अब चाहो तो सेट डेली लिमिट भी सेट कर सकते हो कि आपको कितना मैक्सिमम जो है नेट चलाना है। ये लिमिट कर, जैसे 1 GB मैंने लिमिट कर दिया तो 1 GB जैसे ही क्रॉस करेगा वो स्टॉप हो जाएगा, इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा। तो जो मेन है कि इंटरनेट नहीं चल रहा है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा बोलूँगा कि यहाँ आप थोड़ा ध्यान दें नेटवर्क पे। दोस्तों आप देखो यहाँ 4G लिखा हुआ आ रहा है और दोनों नेटवर्क यहाँ पे आ रहे हैं थोड़े थोड़े, दोनों के बराबर है। दो जो है पिन टावर कम है सब में, तो एक बीएसएनएल है एक वोडाफोन है। दोनों के टावर यहाँ पर मेरे दिल्ली में, अभी मैं बैठा हूँ सेंट्रल दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली कश्मीरी गेट के आसपास, यहाँ पर ये नेटवर्क इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इंटरनेट नहीं चल रहा है तो इंटरनेट रोमिंग में जाना है और यहाँ पर आपको जो है कई ऑप्शंस मिलेंगे, अलग अलग फ़ोन में अलग अलग मिल सकते हैं, ऑन करने का या ऑलवेज़ ऑन करने का या खाली ऑन ऑफ करने का। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने ऑलवेज़ किया हुआ है, आपको भी ऑलवेज़ कर लेना है इंटरनेट रोमिंग। और फॉर एक्सेप्शंस ओनली अगर आप करते हैं तो उसमें कुछ आ जाता है कि कुछ जैसे डे का या कुछ ऐसा कुछ सेटिंग आपको करने को आएगा, तो मैं दिखाता हूँ आपको। एक्सेप्शंस में जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं डाटा रोमिंग एक्सेप्शंस में कुछ ये ऐप्स वगैरह का आ रहा है यहाँ पर कि किस ऐप्स के लिए आप अलाउ करना चाहते हैं, किस ऐप्स के लिए आप अलाउ नहीं करना चाहते हैं। तो अभी सब में अलाउ है, यानी कि ये बंद है, इसका मतलब अलाउ है, इनेबल है अभी इस समय। अगर आप इनको यहाँ पर ऑन कर देते हैं तो इसको जो है डाटा रोमिंग, मतलब रोमिंग में ये चीज़ें नहीं चलेंगी, ये सर्विसेज नहीं चलेंगी, ये ऐप्स आपका काम नहीं करेगा। तो हम एक्सेप्शंस नहीं रखेंगे, ऑलवेज़ रखेंगे। ठीक है, और नेवर पे तो आपको करना ही नहीं है भूल के भी, आपका नेवर पे होगा। जब आप ऑन करेंगे तो आपका नेवर पे होगा या ऑफ होगा, इस तरह से आपका होगा, आपको यहाँ ऑलवेज़ पे कर देना है। ठीक है, जैसे आप इस सेटिंग को करते हैं आपका जो है इंटरनेट काम करना चालू हो जाएगा। अगर आपकी सिम रोमिंग वाली है
तो आपका जैसे कि दिल्ली में हो तो नोएडा का हो, यूपी हरियाणा का सिम हो तो आपका काम करना चालू कर देगा। आई होप आपको समझ में आ गया। डियर फ्रेंड्स, ये था प्रॉब्लम BSNL का इंटरनेट ना चलने का। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल पब्लिक पोस्टमैन को सब्सक्राइब करें। और साथ में दोस्तों एंटरटेनमेंट चैनल मेरा दोस्तों पब्लिक पोस्टमैन ब्लॉग है, देख सकते हैं ये रहा, जिस पे मैं शॉर्ट्स वगैरह डालता रहता हूँ और कुछ जो है रील्स वगैरह, कुछ एंटरटेनिंग वीडियोस, ब्लॉग वगैरह डालता रहता हूँ। तो यहाँ पर आप इस चैनल को भी आप मेरे को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। सो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।